वीडियो बनाएंगे कि CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है स्प्रिंग बूट के अंदर स्प्रिंग डेटा JPA का यूज करके, और H2 डेटाबेस जो कि स्प्रिंग बूट का इनबिल्ट डेटाबेस है उसका यूज करके कैसे हम लोग CRUD रिपोजिटरी फॉलो कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप फॉलो करना साथ में। चलो अभी एकदम शुरू से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गए यहाँ न्यू पे, उसके बाद स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट्स पे अपना नाम दे दो प्रोजेक्ट का। स्प्रिंग बूट डेमो के जगह पे हम लोग देते हैं स्प्रिंग बूट JPA CRUD विथ H2, ठीक है। डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट फॉर स्प्रिंग डेमो, यहाँ पे भी हम लोग डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं, स्प्रिंग बूट JPA CRUD विथ H2 कर देते हैं। Ctrl+A Ctrl+C डेटाबेस, ये तो बाद में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पैकेज com.student टेक्निक रख लेते हैं। जावा वर्जन 8 रखते हैं। टाइप मेवन रखते हैं। जार लैंग्वेज जावा, ठीक है। उसके अलावा और कुछ करना है? ओके सॉरी, हम यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते हैं, तो एक काम करना पड़ेगा, इसको ना अंडरस्कोर लगा देते हैं। अंडरस्कोर ठीक है। अभी भी नहीं लिया क्या? कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। स्प्रिंग बूट JPA H2 ऐसा कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है। स्प्रिंग बूट JPA H2। नेक्स्ट हम लोग स्प्रिंग बूट वर्जन यही रखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग को क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं, सही है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक वेब सर्च कर लो, स्प्रिंग वेब आ गया। एक तो ये चाहिए, ठीक। नेक्स्ट डेटा JPA सर्च कर लो, आ गया। और इसके अलावा H2 डेटाबेस, ठीक है। ये 3 चीज़ें चाहिए, इसके अलावा तो और कुछ चाहिए नहीं अपने को, राइट। डेव टूल्स की ज़रूरत है नहीं, रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। फिनिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक मैं ना बता देता हूँ कि H2 डेटाबेस होता क्या है यार। बेसिकली H2 डेटाबेस जो है स्प्रिंग बूट का डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है, राइट। इसको इन मेमोरी डेटाबेस भी बोल सकते हो। तो ये क्या करता है कि आपके एप्लीकेशन जब तक रनिंग है तब तक ये चलेगा, ठीक है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन बंद हुआ ये डेटाबेस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ऑप्शंस आते हैं अपने पास। ऑप्शंस ये रहते हैं कि अगर आप चाहो तो फाइल में भी इसको कहीं पे स्टोर करा सकते हो। तो जब आप फाइल में स्टोर कराओगे तो वो क्या होगा कि सेव रहेगा, आपका एप्लीकेशन बंद भी हो जाएगा, फिर भी अगर अगली बार जब आप आओगे तो आपका वो फाइल में क्योंकि सेव रहता है तो वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये फ़ायदा हो जाता है इसका अगर आप H2 डेटाबेस फाइल के साथ यूज करते हो। तो हम दोनों तरीके से देख लेंगे कि फाइल के साथ कैसे यूज करना है एंड देन इन मेमोरी जो होता है उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया H2 डेटाबेस के बारे में। ओके, अब रहा कि थोड़ा सा और, अभी जब तक ये अपना प्रोजेक्ट हो रहा है लोडिंग, तब तक हम लोग थोड़ा सा स्प्रिंग बूट का मैंने बेसिक 2-3 वीडियो बनाया ही होगा, आपने देखा होगा अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। बेसिक मैंने बता दिया था, ठीक है ना, कि स्प्रिंग बूट कैसे एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। उसके अंदर हम लोग को अगर स्वैगर यूज करना है तो स्वैगर कैसे यूज करेंगे, उसका बैनर टेक्स्ट चेंज करना हो तो वो कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने, स्प्रिंग बूट इंटरनली वर्क कैसे करता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। अभी थोड़ा सा JPA पे भी देख लेते हैं। तो बेसिकली JPA क्या होता है, जावा परसिस्टेंट API होती है, राइट। तो ये JPA बेसिकली एक स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेसिफिकेशन, राइट, कि कोई भी काम कैसे करना है, ठीक है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन दे रहा होता है, हाइबरनेट दे रहा होता है, ठीक है ना। तो
हम लोग जो स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज करेंगे, तो ये केवल एक स्पेसिफिकेशन है, एक वे ऑफ, एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट बोल सकते हो कि उस ये काम करने का तरीका है। करेगा कौन? कोई दूसरा, ठीक है। तो जेपीए होता है ये। और हम लोग क्रड करेंगे। क्रड तो आप जानते ही होंगे, क्रड का मतलब होता है क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड रीड। रीड मतलब गेट। तो क्रिएट के लिए हम लोग पोस्ट यूज करेंगे, अपडेट के लिए हम लोग पुट यूज करेंगे, रीड के लिए गेट यूज करेंगे, डिलीट के लिए डिलीट यूज करेंगे। तो ये हमारे ऑपरेशंस होने वाले हैं आज के इस प्रोजेक्ट में। तो ये मैंने एक बेसिक ओवरव्यू आप लोग को दे दिया है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बनके हो गया रेडी, ठीक है। एक बार pom.xml खोल लेते हैं हम लोग। pom.xml में क्या है अपना, खुल जा सिम, कितना टाइम लगा रहा है ओके, खुल गया। तो हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा वर्जन है 2.7.5 है, राइट। स्प्रिंग बूट JPS2, स्प्रिंग बूट JPA क्रड विथ S2 डेटाबेस, अपना जावा 1.8 वर्जन है। हम लोग ने डेटा JPA रखा है, स्टार्टर वेब रखा है, S2 डेटाबेस रखा है, ठीक है। और ये स्टार्टर टेस्ट ये अपने आप से ऐड करता है, और मेवन प्लगइन है। ये हमारा डिपेंडेंसीज है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करना होगा, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, स्टूडेंट टेक्निक। इसके अंदर अपना जो मेन है एप्लीकेशन, जहाँ से अपना एप्लीकेशन रन होगा, ठीक है, ये वो क्लास है। तो अभी अपने को करना क्या है, सबसे फटाफट से हम लोग बना लेते हैं क्या, फटाफट से हम लोग बना लेते हैं पैकेज, राइट। और हम लोग इसके लिए एक एम्प्लॉय क्लास बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले उस मतलब मॉडल क्लास होगा जो हमारा, एम्प्लॉय बना लेंगे, उसी पे हम लोग गेट, पोस्ट, डिलीट, अपडेट जो भी करना है वो करते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक पहले कंट्रोलर बना लेते हैं, देन सर्विस बना लेते हैं, एंड देन हम चाहे तो कंट्रोलर से सीधे रिपोजिटरी पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉलो करना चाह रहा, तो मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, एक सर्विस बना लेता हूँ, एंड सर्विस हम लोग रिपोजिटरी को कॉल कर लेंगे, और एक मॉडल क्लास बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से। क्या हुआ, ये हैंग कर गया क्या, आया, ओके। तो अपने को क्या बनाना है, नया पैकेज बनाना है, ठीक है ना। नेम क्या देंगे, student.technic.controller, ठीक है, फिनिश। तो ये कंट्रोलर बन गया। इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं, क्लास, और इसका क्लास का क्या नाम दे देते हैं, इस क्लास का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर। लेट्स सी, एम्प्लॉय कंट्रोलर, ओके। तो ये हमारा कंट्रोलर बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट अपने को क्या बनाना है, एक मॉडल क्लास बना लेते हैं। तो एक वापस से पैकेज पे आते हैं, technic.model फिनिश, और इसके अंदर एक एम्प्लॉय क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास एम्प्लॉय, राइट। और इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या रखेंगे, इस एम्प्लॉय के अंदर हम लोग रख लेंगे, बेसिकली ये मॉडल क्लास वही होगा जिसको हम लोग रिपोजिटरी में यूज करेंगे। अच्छा, तो इसको बाद के लिए रखते हैं, पहले वो बना लेते हैं, सर्विस एक बना लेते हैं और एक रिपोजिटरी बना लेते हैं, पैकेज स्टूडेंट डॉट सर्विस, ठीक। और इसके अंदर एम्प्लॉय सर्विस नाम से एक बना लेते हैं क्लास, एम्प्लॉय सर्विस, ठीक। और एक और हम लोग बना लेते हैं रिपोजिटरी, न्यू पैकेज डॉट रिपोजिटरी, ठीक है।
एंड इसके अंदर हम लोग एक इंटरफेस बना लेते हैं और उसका नाम हम लोग दे देते हैं एम्प्लॉई रिपोजिटरी। बढ़िया, ओके। अब हम लोग एक एक करके आते हैं अपने कंट्रोलर पे, ठीक है। तो कंट्रोलर पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, @REST कंट्रोलर, ठीक है। इक्लिप्स आप यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल स्पेस बार यूज करिएगा तो आपका ये इंपोर्ट हो जाता है, राइट। और ये साथ के साथ ये भी मिल जाता है ऑटो कंप्लीट, राइट। उसी तरह @request मैपिंग, फिर और कंट्रोल स्पेस बार किया और यहाँ पे हम लोग इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो वो वैल्यू क्या दे देते हैं, लेट्स सी डेमो रख लेते हैं, है ना, डेमो पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट मैपिंग अपना ये हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, गेट कॉल लगानी होगी, बट उसके पहले हम लोग बाकी का है इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। जैसे सर्विस है तो यहाँ पे @सर्विस यूज कर लेते हैं, @सर्विस, ठीक है, ओके। सेव कर दिया इसको, फिर रिपोजिटरी पे गए, यहाँ पे @repository, ठीक है। ये हो गया employee.java, शुरुआत यहीं से करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कि इसको बनाएंगे हम लोग मॉडल क्लास, राइट। तो मॉडल क्लास बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस नॉर्मल जैसे हम लोग यूज करते हैं JPA में, तो @entity यूज करोगे तो इससे क्या होगा कि ये javax.persistent का यूज करना है, राइट। तो ये इससे पता चल जाएगा कि ये एंटिटी क्लास है, ठीक है। अगर आप चाहो टेबल का नाम देना चाहो तो बदलना चाहो तो बदल सकते हो, जैसे ये एम्प्लॉई क्लास है तो अगर आप कुछ नाम नहीं दोगे तो इसी से टेबल बनाएगा, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं टेबल का नाम कुछ अलग हो तो @table यूज कर लो एंड इसके अंदर आप यूज कर लो नेम, राइट। एंड नेम में आप दे दो EMP, ठीक है। तो इस नाम से टेबल आपका क्रिएट होगा, ओके। उसके बाद आपको क्या क्या और इसमें फील्ड क्या क्या रखने हैं, तो एक हम लोग रख लेते हैं प्राइवेट लॉन्ग ID, आप इंटीजर में भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहते हो। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, या आप ऐसे लिख सकते हो fname, है ना। प्राइवेट pcaps हो गया, प्राइवेट स्ट्रिंग lname, राइट। प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, और आप चाहो तो प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर लिख सकते हो, राइट, जेंडर, ठीक है। ज़्यादा नहीं रखते हैं, छोटा ही रखते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका गेटर सेटर जनरेट कर लोगे, है ना। तो गेटर सेटर जनरेट करने के लिए एक तो तरीका होता है कंट्रोल और शिफ्ट और S, ये तो सेव हो जाता है, ऑल्ट कंट्रोल S, क्या होता है यार, ऑल्ट शिफ्ट S, ओके, ऑल्ट शिफ्ट S होता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या जनरेट करना है, सबसे पहले जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है। सबको सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, जनरेट कर दीजिए, ओके। उसके पहले ये जनरेट करने से पहले एक काम और करना होगा आपको, और वो होगा कि कंस्ट्रक्टर जनरेट करना, राइट। तो यहाँ पे आप जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स,
ठीक है, जनरेट, एंड देन आप एक ऐसे नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। ये हो गया, सुपर को भी डिलीट कर दीजिए। तो अब क्या बचा, गेटर सेटर जनरेट कर ही दिया, अब बचता है कि आप टू स्ट्रिंग जनरेट कर ले। ठीक है, जनरेट टू स्ट्रिंग, बढ़िया। इतना करने के बाद अब क्या है कि अब जैसे कि आपने ये बना लिया, अब इसमें से भी आपको एक आईडी बनानी होगी। ठीक है ना, तो आईडी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप लिखेंगे @id। ठीक है, अब ये आईडी तो हो गया, लेकिन इसमें एक किस तरह से स्ट्रेटजी से आप ये आईडी जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं @generated वैल्यू, राइट। एंड इसके अंदर स्ट्रेटजी में आप डालेंगे स्ट्रेटजी, और इसमें डालेंगे जनरेटेड टाइप, और यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं ऑटो, आइडेंटिटी, सीक्वेंस, टेबल, तो हम ऑटो सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना F दब गया। तो ये अपना काम हो गया एम्प्लॉय का कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग कि रिपोजिटरी में जाते हैं जैसे, ठीक है ना, एम्प्लॉय रिपोजिटरी। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि CRUD एक्सटेंड कर लेंगे, किसको, JPA रिपोजिटरी को। एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी। ओके, ठीक है, यहाँ पे टाइप T पूछ रहा है, तो अपना टाइप किस टाइप का है, तो लॉन्ग टाइप का है, और आईडी टाइप किस तरह का है, तो एम्प्लॉय टाइप है, एम्प्लॉय, और आईडी क्या होगा, लॉन्ग टाइप का। ये इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा होगा, तो इसको Ctrl+1 के साथ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया, तो अब ना रिपोजिटरी का काम हमारा हो गया फिनिश्ड। एक बार मैं JPA रिपोजिटरी भी दिखा देता हूँ आपको। अगर आप JPA रिपोजिटरी खोलिएगा तो ये पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। एक बार इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप पेजिंग इन सॉर्टिंग रिपोजिटरी में खोलिएगा तो ये CRUD रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करता है। CRUD रिपोजिटरी में आपको ये सब ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेव ऑल, फाइंड बाय आईडी, एग्जिस्ट बाय आईडी, फाइंड ऑल बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी, डिलीट ऑल बाय आईडी, डिलीट ऑल, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। पेजिनेशन के अंदर आपको फाइंड ऑल मिल जाएगा, फाइंड ऑल विथ पेजेबल और सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेजिनेशन में। और JPA रिपोजिटरी के अंदर अपना क्या है, तो फाइंड ऑल है, सॉर्ट इटरेबल, सेव ऑल इटरेबल के साथ। तो ये आप ऐसे करके देख सकते हैं, बहुत सारे मेथड है इसके अंदर, कुछ डिप्लिकेटेड मेथड्स भी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा रिपोजिटरी तक का काम हो गया कंप्लीट। अब अपना मेन काम जो बच रहा है कंट्रोलर से बच रहा है। ठीक है ना, तो कंट्रोलर पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके मेथड बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग मेथड बनाएंगे वो बनाते हैं किसका, तो गेट मैपिंग का। मतलब हम लोग एम्प्लॉय को गेट करते हैं। तो सबसे पहले @get मैपिंग, और गेट मैपिंग में हम लोग क्या दे देते हैं, /employee। ये हम लोग इसका URL दे देते हैं। उसके बाद मेथड बना लेते हैं पब्लिक, और रिटर्न क्या कराएंगे हम लोग, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न कराएंगे। ठीक है, लिस्ट किस टाइप का होगा, एम्प्लॉय टाइप का, एम्प्लॉय, राइट। और उसके अलावा इसका नाम हम लोग रख देते हैं गेट ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, बढ़िया। अब ये सब लिस्ट और एम्प्लॉय ये सब नहीं होगा, इन सबको इंपोर्ट कर देते हैं।
सबसे पहले इसी को करते हैं लिस्ट, ठीक, ओके। क्योंकि ये रिटर्न हम लोग कुछ अभी कर नहीं रहे हैं, इसलिए बोल रहा है कि रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग ये सबसे पहले, अच्छा, अब क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रिपोजिटरी यूज नहीं कर रहे हो तो एक काम और करना होगा। सबसे पहले क्या कि सर्विस को हम लोग को @AutoWire यूज करना, AutoWire, ठीक है। AutoWire किसको करेंगे तो सर्विस को, क्या नाम से हम लोगों ने सर्विस बनाया था, इसको रख लो आप प्राइवेट एम्प्लॉई सर्विस, आ रहा है ना, राइट आ रहा है, एम्प्लॉई सर्विस, और इसको EMP सर्विस रख लेते हैं नाम छोटा करके, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न यही नाम रख देते हैं, EMP सर्विस डॉट कंट्रोल V EMP सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं कि सर्विस भाई तू ही जो रिटर्न कर देगा वही हम लोग रिटर्न करा देंगे, ठीक है ना, बस बढ़िया। अब यहाँ पे क्योंकि मेथड है नहीं तो मेथड हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट मेथड, ठीक है। तो ये अपना एम्प्लॉय सर्विस के अंदर आके इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब लेकिन अब एम्प्लॉय सर्विस से हम लोग को किसको कॉल लगाना है, रिपोजिटरी को। तो रिपोजिटरी को कॉल लगाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले भैया आपको रिपोजिटरी को AutoWire करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिपोजिटरी को हम लोग सबसे पहले AutoWire कर लेते हैं, तो @AutoWire, क्या हुआ, है नहीं क्या, ओके, प्राइवेट, और हम लोगों ने किस नाम से बनाया है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, आया, ठीक है। इसको हम लोग रख लेते हैं EMP रेपो नाम से, ठीक है ना, सही है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस एक फाइंड ऑल मेथड होता है, वही हम लोग को कॉल करा देना है। तो क्या करेंगे, EMP रेपो डॉट फाइंड, देखो जैसे EMP रेपो किए जितने अवेलेबल हमारे मेथड है सारे के सारे दिखाना शुरू कर दिया। अगर आप ये फाइंड ऑल में देखोगे तो ये भी दिखा रहा था कि ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, जो कि हमारा रिटर्न टाइप है मेथड का, ठीक है ना। तो ये हमारा एक मेथड बन के हो गया तैयार। नेक्स्ट, अब रहा कि अब इसको टेस्ट भी कर सकते हैं साथ के साथ, लेकिन अब अगर ये होगा तो फिर बाद में हम लोग को ये बार बार रन करना होगा, बंद करना होगा, रन करना होगा, बंद करना होगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक बार हम लोग इसको फिनिश करते हैं, ठीक है, नॉर्मल करड ऑपरेशन, एंड देन हम लोग जो है एक ही बार सबको टेस्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जो बनाते हैं, इसी को कॉपी करता हूँ मैं, इसको भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा कि एम्प्लॉय बाय ID हम बनाते हैं, कि अगर हम लोग को पूरा एम्प्लॉय नहीं चाहिए, हम लोग को केवल क्या चाहिए, एम्प्लॉय बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ID। तो उसके लिए हम लोग एक अलग गेट कॉल बना देंगे जिसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, पाथ वेरिएबल रख लेंगे, पाथ वेरिएबल दे देंगे ID का, और उस ID के गेट एम्प्लॉय, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, गेट एम्प्लॉय बाय ID, है ना, बाय ID, ठीक है। और ये क्योंकि एम्प्लॉय ID के बेसिस पे गेट कर रहे हैं तो हमें पूरा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं मिलके क्या मिलेगा, केवल एम्प्लॉय मिलेगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब ये हम लोग को क्योंकि पाथ वेरिएबल भी चाहिए होगा तो क्या करते हैं हम लोग, @path
वेरिएबल, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू हम लोग क्या दे देते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू आईडी, ये होगा क्या बोलते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर, और इसका एक नाम दे देते हैं क्या, लॉन्ग टाइप का ही होगा, और इसको रख लेते हैं EMP ID के नाम से, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, ये रिटर्न फिर से वापस बोलने के लिए कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओके एक चीज़ और भी है, डायरेक्ट हम लोग ऐसे इसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे, एक काम करना होगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्स एंटिटी, राइट, रिस्पॉन्स एंटिटी आ जा, ओके रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसमें हम लोग किस टाइप का पास करेंगे, एम्प्लॉय टाइप का। इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को, केवल डॉट ओके, और यहाँ बॉडी में हम लोग को क्या पास कर देना है, तो क्या है, हम लोग EMP सर्विस, राइट, EMP सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय बाई ID, और हम लोग यहाँ पे EMP ID पास कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद ये मेथड भी हम लोग को वापस से वहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस में हमारा ये मेथड आके हो गया क्रिएट। तो सर्विस में एक चीज़ आप देखोगे कि ये क्रिएट हुआ है ऑब्जेक्ट टाइप का, लेकिन अपने को रिटर्न क्या करना है, एम्प्लॉय, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ से वापस क्या करना है, हम लोग को वापस से कॉल लगाएंगे किसको, रिपोजिटरी को, है ना, रिपोजिटरी को कॉल लगाएंगे। चलिए फिर कॉल लगाते हैं, तो रिटर्न क्या करेंगे यहाँ से, EMP repo डॉट फाइंड बाई ID, ठीक है, फाइंड बाई ID कर दी, और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, EMP ID। ये क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, कैन नॉट कन्वर्ट टू ऑप्शनल एम्प्लॉय टू, एक सेकेंड, क्या हो गया ये, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ना एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर रख लेते हैं, एक सेकेंड इसको रख लेते हैं, या फिर ये फाइंड बाई ID, फाइंड बाई ID, फाइंड बाई रिटर्न, फाइंड बाई ID क्या रिटर्न करा, ऑप्शनल एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू ऑप्शनल एम्प्लॉय, नहीं ये तो हम लोग नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, रिटर्न नहीं करा कि इसको एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में रख लेते हैं, एम्प्लॉय इक्वल्स टू ये, और एक जावा 8 क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जावा 8 में हम लोग ये करा सकते हैं, डॉट और एल्स थ्रो, राइट,
और एल्स थ्रो में हम लोग क्या एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या थ्रो कराएंगे कि कुछ एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे कि एम्प्लॉय आईडी का कोई भी डिटेल नहीं मिला, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, न्यू एक्सेप्शन, और इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं क्या, नो डिटेल्स फाउंड फॉर दिस एम्प्लॉय आईडी। ठीक है ना जी। इतना करने के बाद इसको नीचे थोड़ा कर देते हैं ताकि रीडेबिलिटी सही रहे। और यहाँ से हम लोग कर देते हैं रिटर्न एम्प्लॉय। अब ये बोल रहा है कि हम लोग थ्रो नहीं कर रहे हैं, राइट, तो ये हम लोग को अब थ्रो करना पड़ेगा, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। और ये फिर कंट्रोलर पे भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कहीं हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग को थ्रोज यूज करना पड़ेगा। ठीक, अभी जाके ये हो गया सही। ठीक, तो हमने दो मेथड बना दिए, एक तो एम्प्लॉय गेट बाय आईडी और दूसरा हमने बना दिया फाइंड ऑल वाला। ठीक है, तो गेट का तो हो गया कंप्लीट। अब हम बनाते हैं एक किसका, पोस्ट का। पोस्ट का बनाएंगे तभी तो हम एम्प्लॉय का डेटा सेव कर पाएंगे। तो चलिए एक बार पोस्ट मैपिंग यूज कर लेते हैं। तो पोस्ट मैपिंग बनाने के लिए तो बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे गेट मैपिंग के लिए कर रहे थे वैसे ही पोस्ट मैपिंग के लिए पोस्ट मैपिंग। और यहाँ पे भी इसका भी जो यूआरएल देते हैं वो एम्प्लॉय ही दे देते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट। और क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम कोई भी एम्प्लॉय क्रिएट करें तो वो हमें रिस्पॉन्स में दिख भी जाए, ठीक है ना, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ही, एम्प्लॉय। एंड इसका मेथड का नाम हम लोग रख देते हैं क्या, क्रिएट एम्प्लॉय, क्रिएट एम्प्लॉय, क्रिएट एम्प्लॉय। ठीक है, और हम क्योंकि पोस्ट यूज कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, यूजर से मांगेंगे। और यूजर से मांगने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट पैरम, या सॉरी रिक्वेस्ट बॉडी। हम लोग क्या यूज करेंगे, @request बॉडी। एंड रिक्वेस्ट बॉडी में हम लोग क्या एम्प्लॉय टाइप का रख लेंगे और इसका नाम EMP रख लेंगे, ठीक है ना। ओके, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, तो सीधे हम लोग को क्या करना है, सीधे यूज सर्विस पे ले जाते हैं और यहाँ से रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न EMP। जो भी काम करना होगा सर्विस पे कर लेंगे, रिटर्न EMP सर्विस डॉट क्रिएट एम्प्लॉय। यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉय, और यहाँ पे जो भी हमारा आया है उसको पास कर देंगे। ठीक है, ये मेथड वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट मेथड, इसको सेव करते हैं, सर्विस पे आए, इसको डिलीट करो, इसकी जरूरत नहीं है, Ctrl+D। ठीक है, अब सर्विस पे हम लोग को क्या करना है भाई,
कि जो भी आया इसको सीधे सेव करा देते। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे थे कि सेव का एक मेथड होता है, तो वही हम लोग यूज करेंगे। तो emp repo डॉट सेव, ठीक है ना। और सेव में हम लोग जो भी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आया एज इट इज हम लोग कर देंगे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेव भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पोस्ट के बाद क्या करेंगे, पुट, ठीक है ना। तो @put मैपिंग, और क्योंकि आप अपडेट करोगे तो कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होगा उसी को अपडेट करोगे, राइट। तो फिर हम लोग पाथ वेरिएबल में यूज कर लेंगे id, ओके। यहाँ पे प्राइवेट और रिटर्न, क्योंकि अपडेट करने के बाद हम लोग को फिर से रिटर्न भी तो करना होगा कि कौन सा एम्प्लॉय मतलब हमने अपडेट किया और अब वो कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या, रिस्पॉन्स एंटिटी और यहाँ पे एम्प्लॉय, इसका नाम रख देते हैं अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है। फिर @path वेरिएबल, फिर यहाँ पे यूज कर लेते हैं वैल्यू हो जाएगा आपका id, ओके। और ये id किस टाइप का है, तो भाई लॉन्ग टाइप का है, इसका नाम हम लोग emp id ले लेते हैं, ठीक है जी। एक काम गलत हो गया, यहाँ पे कर लेते से ओपन करना था, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, एंड यहाँ ओके के अंदर हम लोग क्या भेजेंगे, कॉल करेंगे सर्विस को। क्या नाम से हम लोग रखा है, emp सर्विस, राइट। emp सर्विस डॉट अपडेट एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, emp id। बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक चीज और भी हम लोग को करनी पड़ेगी, आईडी तो लेनी ही होगी, साथ के साथ हम लोग को एम्प्लॉय डिटेल्स भी चाहिए होगी, क्योंकि बिना एम्प्लॉय डिटेल्स के हम लोग तो आईडी ले लिए, बट यार किसको अपडेट करना है वो भी तो चाहिए होगा ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या रखना होगा, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट बॉडी ले लो यार, एटलीस्ट @request बॉडी, एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, @request बॉडी, एंड देन किस टाइप का होगा, एम्प्लॉय, एंड इसका नाम emp डेटा कर देते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग इसको भी यहाँ से पास कर देते हैं emp डेटा, ओके। एक चीज और भी है, क्योंकि हम, अच्छा चलो ठीक है, वो सर्विस से ही देख लेंगे, इसको क्रिएट कर देते हैं एक मीटर, ओके। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। तो एम्प्लॉय लिखो यहाँ पे, ठीक है, और ये इसको डिलीट करो। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि फाइंड कर लेंगे, जैसे ये गेट एम्प्लॉय बाई आईडी में कर रहे थे, एज इट इज ही कर लेंगे, क्योंकि अगर जब जिसके लिए अपडेट करना है वो डेटा ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अपने को कोई मतलब ही नहीं बनता है फिर आगे सर्च करने का, ठीक है ना जी। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, पहले फाइंड कर लेंगे कि ये मिलता है कि नहीं। तो अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, कुछ तो अगर नहीं मिला तो फिर ये यहीं से थ्रो कर देगा। एम्प्लॉय में हमने रख लिया, अब क्या करेंगे कि जो भी आया है उसको सेट करा देंगे। कैसे सेट कराओगे भाई, तो आप सेट कराओगे ऐसे, सबसे पहले तो यार रिटर्न लिखो यार, रिटर्न
कर दो कि एरर कम से कम खत्म हो जाए। अभी भी एरर दे रहा है क्या? ओके, वो इसलिए दे रहा होगी कि हमने थ्रो नहीं किया था, थ्रो कर दिए, यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोलर पे भी ये एरर देगा, यहाँ से भी हम लोग फिक्स कर देते हैं। ठीक है, सही है ना, सेव कर दो, एरर खत्म। हाँ, तो अब ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि एम्प्लॉई डॉट सेट ईमेल, और किस में से निकाल के सेट करेंगे? EMP डेटा में जो आया होगा, EMP डेटा डॉट गेट ईमेल। ठीक है, उसी तरह जितना भी है सबका सब सेट कर देंगे। एम्प्लॉई डॉट गेट fname, और इसको हम लोग सेट कर देंगे, सॉरी नॉट गेट, सेट होना चाहिए था, सेट fname और इंक डेटा डॉट गेट fname। ठीक है, सेम हम लोग करेंगे एम्प्लॉई डॉट सेट lname एंड इंक डेटा डॉट गेट lname। सही है। अब क्या बच गया? एक जेंडर बच गया, तो उसको भी सेट कर देते हैं, एम्प्लॉई डॉट सेट जेंडर डेटा डॉट गेट जेंडर और आईडी भी हम लोगों ने सेट नहीं कराई है, तो आईडी को भी सेट करा देते हैं। एम्प्लॉई डॉट सेट आईडी इन डेटा डॉट गेट आईडी। ठीक है ना। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, किस नाम से, EMP रेपो डॉट सेव, और इसमें हम लोग एम्प्लॉई पास कर देंगे। ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपडेट का भी बना दिया। अब एक लास्ट बचता है भाई साहब अपना, क्या, डिलीट का। चलिए इसको भी बना देते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं। @delete मैपिंग, डिलीट मैपिंग, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे पुट में किया था वैसे ही सेम करेंगे। एम्प्लॉई स्लैश आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्राइवेट, और डिलीट में हम लोग को तो कुछ रिटर्न नहीं करना है, बस कुछ नहीं, तो void, एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि नाम क्या दे दें, डिलीट एम्प्लॉई, ये नाम दे देते हैं। और अपने को क्या चाहिए, केवल पाथ वेरिएबल में रखा है तो बस वो चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे डाल दो @path वेरिएबल, एंड इसमें वैल्यू इक्वल्स टू id। ठीक है, एंड एक इस टाइप का है तो भैया लॉन्ग टाइप का है, लॉन्ग, और इसका नाम EMP id रख देते हैं। ठीक है, और रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या रिटर्न करोगे भैया, तो सर्विस पे ले जाते हैं, EMP सर्विस से जो भी आएगा वही रिटर्न हो जाएगा। डॉट डिलीट एम्प्लॉई, एंड यहाँ पे पास कर दो EMP id। ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग सर्विस पे गए हम लोग, गेट मेथड, ऑब्जेक्ट को ये void क्यों है, हम लोग तो void करना है ना यार ये, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम,
एक काम और कर सकते हैं, void रिटर्न करने से बेहतर है यहाँ पे void ना रिटर्न करके हम लोग या तो मैप रिटर्न कर दे, जिसके अंदर हम लोग ये ट्रू फॉल्स बता दे कि डिलीट हुआ नहीं हुआ, तो ये सही रहेगा। मैप स्ट्रिंग एंड दूसरा बूलियन, ये हम लोग रिटर्न कर देंगे। ओके तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, ये रिटर्न नहीं करते हैं, इसको कॉल लगाते हैं नॉर्मल, एंड उसके बाद यहाँ पे एक नया हैश मैप बना लेते हैं। मैप टाइप कर दो स्ट्रिंग कॉमा बूलियन, इसका नाम दे देते हैं मैप या मैप रिजल्ट। ओके इक्वल्स टू न्यू हैश मैप की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैप को इंपोर्ट करना होगा पहले, इंपोर्ट मैप हैश मैप हो गया इंपोर्ट। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले की रिस्पॉन्स जो भी रिजल्ट है रिजल्ट डॉट कंप्यूट नहीं है, और इसमें हम लोग की में क्या डाल देंगे कि डिलीट हुआ कि नहीं, एंड वैल्यू में हम लोग डाल देंगे ट्रू। हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पे तभी आएगा जब यहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है ना जी, ये हो गया अपना फिक्स। अब हम आते हैं सर्विस पे। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, तो इसको रिटर्न ऑब्जेक्ट कराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम यहाँ से सीधा के सीधी वॉइड रिटर्न करा देंगे, हम जो काम है वहां से करा रहे हैं, राइट। और यहाँ पे भी सेम काम करना होगा, ये वाला काम सेम करना होगा कि हम जो आईडी के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर वो आईडी हमें मिला ही नहीं, ठीक है ना, तो हम तो एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल कि emp repo डॉट डिलीट, ये मेथड कॉल लगा देंगे। और इसमें हम लोग इस वाले ऑब्जेक्ट को कर देंगे पास। ये क्या बोल रहा है भाई, ओके ठीक है भाई, लो ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। अभी भी ये दे रहा है, अच्छा सेव नहीं हुआ क्या, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या बोल रहा है, emp repo डॉट डिलीट, ये तो डिलीट मेथड है। क्या दिक्कत आ रही है इसको, कैन नॉट रिटर्न ए वॉइड रिजल्ट, ले ले बाबा। डिलीट मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड रिटर्न कर रहा है, ठीक तो है।
अच्छा, रिटर्न क्यों कराना अपने? अब ये क्या बोल रहा है? वो एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए, राइट। ठीक है, ये थ्रो करा दिया। कंट्रोलर पे गए, यहाँ पे भी एक्सेप्शन थ्रो करा दिया फाइनली। ओके, ठीक है, हमने पूरा बना लिया। ठीक है ना जी। अब हम लोग देखते हैं कि इसको टेस्ट कैसे करना है। टेस्ट करने के लिए यार मैं तो टैलेंट एपीआई यूज करता हूँ, तो आप लोग भी अगर चाहो तो टैलेंट एपीआई या पोस्ट एपीआई जो भी यूज करना चाहो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार बस ये खुल जाए, देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई यार, पूरा देख लेना यार। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, ये आ गया इधर, चलो इधर आओ। ठीक है जी, टैलेंट एपीआई टेस्टर खुल गया। टैलेंट एपीआई टेस्टर बेसिकली पोस्टमैन जैसा ही है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है तो इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक सिनारियो क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर क्रिएट एन एपीआई टेस्ट प्रोजेक्ट, इसका नाम दे देता हूँ क्रड क्रिएट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ऐड रिक्वेस्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट 1, इसको हम लोग कर देते हैं पोस्ट सेव। इसका नाम रख देते हैं गेट सेव। अब जैसे गेट पे जाते हैं, सबसे पहले तो एप्लीकेशन साथ के साथ हम लोग रन कर देते हैं। HTTPS नहीं होगा, HTTP, और अपना एप्लीकेशन किस पे चलेगा, लोकल होस्ट 8081 क्या है। अच्छा, एक काम तो रह ही गया यार हमारा, जो मेन काम था। हमने जो है सब तो कर दिया, बट एक काम छोड़ दिया। क्या था? एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों ने डेटाबेस कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, जो कि मेन था। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको खोलते हैं और इसमें प्रॉपर्टी डालते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम लोग सर्वर पोर्ट चेंज करते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सर्वर पोर्ट 8081 होता है, बट मेरे पे ऑलरेडी चल रहा है जैम्प, तो इसलिए मेरा पोर्ट खाली नहीं है, तो हम लोग इसको 8081 कर देते हैं। देन हम लोग, मैंने ना थोड़ा सा ये इसको पहले से लिख के रखा है, तो इसको मैं डाल देता हूँ, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है ये, है ना। ठीक है, तो डेटा सोर्स यूआरएल जो हमने दिया टेस्ट डीबी, मेम का मतलब होता है मेमोरी, JDBC H2, मेम का मतलब मेमोरी, टेस्ट डीबी यानी टेस्ट डीबी के नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा। हमने ड्राइवर दे दिया, ठीक है, यूजर नेम ऐसे दे दिया, पासवर्ड हमने पासवर्ड रख दिया। ठीक है, उसके बाद से हमने स्प्रिंग डेटा प्लेटफॉर्म S2 डायलेक्ट यूज कर लिया। ठीक, नेक्स्ट। ओके, ये दो चीज़ें हैं, तो मैं इनको बाद में बताता हूँ कि इसका क्या महत्व है। सेव किया मैंने, ठीक है, और एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ गए, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक, अपना एप्लीकेशन स्टार्ट होने देते हैं।
ठीक है, अपना जो है 8081 पोर्ट पे स्टार्ट हो गया। अब आते हैं टैलेंट एपीआई पे। यार एक तो ये क्रोम जब भी खोल दो ये इतना हैंग होता है। देखो लोकल होस्ट :8081 स्लैश, हमने शुरू में क्या लिखा था, डेमो, राइट। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या रखा था, डेमो के बाद एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉय। इसको हम लोग करते हैं सेव और एक बार इसको रन करके देखते हैं। रिक्वेस्ट सेंड हुआ है, लेट्स सी, ब्लैंक अभी, क्योंकि हमने एक भी डेटा ऐड नहीं किया है। ओके, पोस्ट पे जाते हैं, पोस्ट को भी चेंज कर देते हैं, http:// localhost :8081/demo/employee। ओके, अब लेकिन हम लोग को इसमें बॉडी में भेजना है, राइट। तो बॉडी आजा भाई, ये गेट है, इसको हम लोग को पोस्ट करना होगा। तो बॉडी आ गई, तो बॉडी में हम लोग बना देते हैं डेटा। और डेटा बनाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए ये देख लेते हैं। एम्प्लॉई क्लास खोलना पड़ेगा ना। एक तो आईडी है, नेम है, ये सब तो कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। फर्स्ट नेम देन आईडी कॉलन। और सबसे बड़ी चीज की इन लोग को हम लोग कैसे ऐसे रखना होता है, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इनको हम लोग कर लेते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आईडी हम लोग एक रख देते हैं, फर्स्ट नेम रख देते हैं मोहन, और इसको भी अपने को स्ट्रिंग में है रखना पड़ेगा, ठीक ना। देन लास्ट नेम कुमार कर दो, ईमेल abc@ कुछ भी लिख दो ऐसे, जेंडर क्या कर दो मेल, ठीक है, बढ़िया। इतना करने के बाद हम लोग इसको करते हैं सेव। बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, पोस्ट, एक सेकेंड, http://localhost:80/demo/employee, यही रखा था ना मैं, कंट्रोलर डेमो एम्प्लॉई रखा था ये।
क्या देगा? अच्छा, एजेशन में ही हम लोग से कहीं कुछ गलती हो रही है, एक बार देख ले। ओके, हमने कॉलन नहीं लगाया, कॉमा, सही, बढ़िया। अभी हमारा सेव हो गया ना, और हमारा एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट भी रिटर्न हो गया। जैसे अगर आप सेव में देखोगे तो हम एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करा रहे थे, तो यहाँ पे अपना एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, मोहन कुमार और ये सब चीज़ें। अब अगर मैं गेट की कॉल लगाता हूँ वापस से, ये देखो मुझे ये मिल गया, राइट। चलो एक और पोस्ट की कॉल लगाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, तो इसको कर दो सीता, ठीक है, सीता खन्ना ऐसे कर दो, इसका RTY कर दो, एंड इसको फीमेल कर दो। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ये बढ़िया, सीता खन्ना और ये आ गया। अगर आप क्रिएट करोगे अभी, तो 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, एक मोहन दूसरा सीता, यानी सही चल रहा है। अब हम तीसरा बनाते हैं, इसी गेट को ना एक बार कॉपी कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं पुट कॉपी। अगर आप पुट को खोलोगे, यहाँ पे पुट करो, और यहाँ पे हम लोग को क्योंकि आईडी पास करनी होगी, सॉरी, तो यहाँ पे हम पास करते हैं सपोज 1, ठीक है। और ये वाला जो है राम वाला, अच्छा 2 ही पास कर देते हैं, इसी को उठा लेते हैं, थोड़ा इसमें चेंज करके देख लेंगे, ठीक। यहाँ 2 कर देते हैं, और यहाँ पे पेस्ट। अब सीता खन्ना फीमेल, और ये ना इसको .com ईमेल में चेंज कर देते हैं, कॉम कर देते हैं, ठीक है। सेव, देखो ये चेंज हो गया, गेट में भी ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सही। अच्छा ये पुराना है, बढ़िया, रिफ्लेक्ट हो गया। एक चीज और भी थी गेट में, आईडी वाली जो थी, तो उसको भी हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं गेट बाई आईडी। तो गेट बाई आईडी अगर हम खोलते हैं तो एम्प्लॉई, और मान के चलो मुझे केवल पहले वाले एम्प्लॉई आईडी का देखना है, तो केवल एक रिकॉर्ड आना चाहिए, जो कि आ रहा है, यानी ये सही है। अगर मान के चलो मुझे दूसरे का देखना है, दूसरा, ठीक है, तो केवल दूसरा आ रहा है, ठीक है। अब मान के चलो 3 डाल दूं, जो कि है ही नहीं, तो एरर देना चाहिए, दे रहा है इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, ओके। ये हो गया अपना। एंड नेक्स्ट अपने को एक बार और ट्राई, क्या देखना था, पुट हो गया, पोस्ट हो गया, गेट हो गया, अब बचा डिलीट, तो डिलीट देख लेते हैं एक बार। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे डाल देते हैं डिलीट। तो डिलीट में हम गए, गेट की जगह पे डिलीट किया, और यहाँ पे भी अपने को आईडी देनी है, सपोज 1 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, आगे डिलीटेड ट्रू, ठीक है। और मान के चलो अगर मैं 3 देता हूँ, क्योंकि ये 3 होगा नहीं तो इसको एरर देना चाहिए, ठीक है, एरर आ रही है, बढ़िया, ये अपना सब कुछ चल गया। अब लेकिन एक चीज और मैं दिखाता हूँ। अब मान के चलो मैंने अभी अपना एप्लीकेशन बंद कर दिया, ठीक। अब वापस से मैंने रीस्टार्ट किया, तो अभी क्या होगा कि ये जो भी हम लोगों ने डेटा सेव किया था वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज ये भी था कि अगर आप अभी देख पा रहे होगे, तो अभी हमारा क्वेरी कहीं कुछ छपता नहीं है, वो मैं दिखाता हूँ एक बार,
ठीक है। ये हो गया स्टार्ट अपना। अब मैं जैसे गेट करने जाऊँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सब कुछ लॉस्ट हो गया होगा, देख रहे हो। अब मैं वापस से पोस्ट करूँगा तब जाके वो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ये पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कहीं पे भी आपको वो नहीं दिख रहा है, क्वेरी नहीं छप रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि क्वेरी छपे तो उसके लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए आप लिखोगे spring डॉट jpa डॉट शो SQL, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको कर दोगे ट्रू, तो क्या होगा, आपका क्वेरी छपना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ और भी है H2 डेटाबेस का कि अगर आप चाहो तो इसका कंसोल भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको ये लिखना पड़ता है, ठीक है। आपको लिखना होगा spring.h2.console.enable true। एक बार फिर से एप्लीकेशन को बंद करके रन करते हैं। अब इस पर देखना क्वेरी छपेगी। देखो H2 कंसोल भी अवेलेबल हो गया, किस पे, इस वाले पे H2 हाइपन कंसोल। यहाँ पे देखो हाइबरनेट इसने टेबल क्रिएट किया, एक तो सीक्वेंस बनाया पहले, ठीक है। एक ड्रॉप टेबल भी एग्जिस्ट कैस्केड करके चलाया, देन इसने टेबल बनाया। अब अगर मैं जैसे यहाँ पे गेट की क्वेरी चलाऊं, ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि हम इन मेमोरी डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये क्वेरी छपी हुई है सिलेक्ट स्टार वाली, सिलेक्ट एम्प्लॉई डॉट ID, ये पूरी क्वेरी यहाँ छपी हुई है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गया। अब आपको अगर मान के चलो कि फाइल में यूज करना है, राइट, आप चाहते हो कि फाइल में डेटा स्टोर हो, तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए आप करोगे ये रहा, इसको कमेंट कर देते हैं। जहाँ पे मेमोरी था, मेमोरी की जगह पे आप फाइल यूज कर लो, ठीक है। और फाइल यूज करके आप चाहते हो कि जैसे इसी सेम प्रोजेक्ट में बन जाए तो डॉट लगा दो यहाँ पे, डॉट स्लैश डेटा स्लैश डेमो। तो ये क्या करेगा, एक डेटा फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर आपका डेमो का डेटाबेस बनाएगा, ठीक है। और उसके अलावा फाइल लिखने की जरूरत, हाँ ठीक है, लिखोगे भी तब भी चलेगा, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। उसके अलावा क्या है कि आपको ये हाइबरनेट DDL ऑटो अपडेट ये लिखना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर आपका डेटाबेस मतलब फाइल वाला क्रिएट नहीं होगा। इसको सेव करते हैं, वापस से रन करते हैं। अच्छा एक चीज़ और तो मैं दिखाना भूल गया, कंसोल वाला, एक सेकंड दे दो बस मुझे, ये मैं पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या था, H2 कंसोल,
ये क्रोम एकदम से बकवास है। ठीक, नेक्स्ट। अब जैसे अगर आप इसको खोलोगे तो जैसे आपका डेटाबेस होता है अदर, जैसे आप मान के चलो माई सिक्वल यूज करो, ओरेकल, पोस्टग्रे, पूरा जैसे उनका कंसोल होता है, जैसे उनका पूरा यूआई जीयूआई होता है, वैसे ही इसका भी होता है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। बस ये एक बार खुल जाए। बढ़िया, ऐसा कुछ खुल के आता है। ठीक है, तो आपको JDBC URL डालना होगा, तो हमारा JDBC URL जो भी है डालेंगे हम। ये है हमारा JDBC URL, तो इसको कॉपी करते हैं और यूजर में हमने ऐसे रखा है एंड पासवर्ड है। ठीक है ना, ये तो हम लोग को यही डालना होगा। सबसे पहले आप इसको चेंज कर दो, Ctrl+A, और पासवर्ड में आप डाल दो पासवर्ड। इसके बाद कनेक्ट करो। बढ़िया, ये देखो EMP टेबल बन गया है, बना है EMP टेबल। ठीक है, आप चाहो तो इस पे सिलेक्ट की क्वेरी भी चला के रन कर सकते हो। देखो अभी कुछ भी डेटा नहीं है। चलो एक डेटा सेव करते हैं। पोस्ट वाली ये है, इसकी आईडी हम लोग केवल चेंज कर देते हैं, 2 से 1 कर देते हैं एंड देन इसको रन कर देते हैं। ठीक है, सेव हो गया। आप देखोगे इसकी भी क्वेरी नीचे छपी होगी इंसर्ट की। देखो इंसर्ट इनटू EMP और ये पूरा ओके। अब अगर आप वापस से कंसोल पे जाके देखते हो, इसको एक बार रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश नहीं भी करोगे तो रन करोगे तो हो जाना चाहिए। ये आ गया ना डेटा, देखो। ठीक है, तो आप चाहो तो रियल डेटाबेस का भी एक्सपीरियंस इससे कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक चीज़ और दिखा देते हैं, फिर बंद करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। इसको कमेंट करते हैं, इसको खोलते हैं, सेव करते हैं एंड देन वापस से रन करते हैं। तो ये क्या होगा, अब हमारा डेटा परसिस्ट करेगा। अगर हम लोग एप्लीकेशन बंद भी कर देंगे एक बार सेव करने के बाद, तो अगली बार जब खोलेंगे तो हमें डेटा मिलेगा। तो आपका पूरा मतलब आप पूरा रियल क्या बोलते हैं डेटाबेस का फील लेके जितना भी आप खुद से लर्निंग पर्पज से करना चाहते हैं कर सकते हैं H2 डेटाबेस का। ठीक है, अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि MongoDB के साथ कर ले, या फिर इसी जो हम लोग ने अभी बनाया इस पे थोड़ा सा एक्सेप्शन ऐड कर दे, कंट्रोलर एडवाइस यूज कर ले, या फिर इसका टेस्ट केस लिख ले। ये सारी चीज़ें मैं ट्राई करूंगा, देखते हैं कि पहले क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए यार थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये अपना हो गया स्टार्ट। ठीक है, टेबल क्रिएट किया है कहीं पे, कर दिया ना इसने। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अभी गेट चलाते हैं सबसे पहले। लेट्स सी वर्क करता है नहीं कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, सही चल रहा है। ठीक है, पोस्ट करते हैं, सेव करते हैं, सेव हो गया। गेट करते हैं, गेट भी हो गया। अब मान के चलो कि मैं
इसको कर देता हूँ बंद। ठीक है, बंद करके वापस से अगर मैं जब रन करूँगा तो हमारा डेटा जो हमने सेव किया था वो हमें मिलना चाहिए, राइट। तो वो हम देखते हैं कि हमें मिलता है नहीं मिलता है। स्टार्ट हो गया, वापस से गए गेट पे, देखो डेटा मिल गया, गेट बाई आईडी, डेटा मिल गया। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा डेटा परसिस्ट हो रहा है, एप्लीकेशन ऑन अप भी हो या क्लोज भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बार पुट करके भी देख लो। चलो आईडी ही चेंज कर देते हैं। अच्छा, आईडी नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये प्राइमरी की है। जस्ट सेकेंड, सीता खन्ना कॉम को टी वाई लगा देते हैं। ओके, अरे यार सही है, अपडेट हो गया, गेट करके भी देख लो, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा क्रड का ऑपरेशन, ये मैं इसको डाल दूंगा गिटहब पे, है ना, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।